गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट टॉपिक हमने किया एक तो ऐसा यूनिट वाला, टोटल कितने हैं मैन ऐसा यूनिट 7, वो आपको रेडी रखने हैं। ओके, उसके बाद जो छोटे छोटे मेजरमेंट थे वो हमने क्लियर किया। ओके, सो उसके लिए मैंने बोला था आपको 10 की -12 से 10 की +12 जो पावर होती है वहाँ तक आपको रेडी रखना है। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं फ्रेंड्स। सो देखो, अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो वो 7 मेजरमेंट थे या 7 ऐसा यूनिट है वो आपको रेडी रखने हैं। ओके, क्योंकि उस वक्त भी मैंने बोला था कि मैन ये 7 है, लेकिन इसी का यूज़ करके हम बाकी सारे जो भी यूनिट है, जो छोटे छोटे यूनिट है वो फाइंड करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप रेडी कर लेना है आपको। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, ध्यान रखो। फर्स्ट है मास एंड वेट। ओके फ्रेंड्स, देखो काफी बच्चे क्या सोचते हैं कि मास वेट दोनों एक ही है, ये समझ लेते हैं। ओके, तो जब भी ये दोनों मेजरमेंट का आप यूज कर रहे हो, ये दोनों टर्म्स का यूज करें तो बहुत ही केयरफुली रहना है। ओके, बी केयरफुली जब भी आप ये दोनों मेजरमेंट का यूज कर रहे हो, मास एंड वेट, क्योंकि क्या होता है कि इमेज फिक्स होगी हमारे माइंड में कि मास वेट सब एक ही है। ऐसा नहीं होता बच्चों। देखो आज एग्जैक्टली डिफरेंस समझना दोनों के बीच में। मैंने क्या लिखा है पहले देखो, मास के लिए क्या लिखा मैंने, मास तो वही होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी बॉडी उसमें टोटल अमाउंट कितना प्रेजेंट है वही उसका मास है। राइट, जैसे कि मैं बात करूं मेरी बॉडी, ओके, तो मेरी बॉडी की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो मेरा मास, टोटल मास कितना है, तो क्या लिखे मैं अमाउंट ऑफ मैटर, तो मेरी बॉडी में टोटल अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है वही मेरा मास है। अभी मेरी बॉडी में मैटर की बात हमने आगे कर ली फ्रेंड्स। मैटर क्या होता है जनरली, तो मैटर वही होता है कि जिसका एक कोई स्पेस ऑक्यूपाइज करता हो, है ना। क्या लिखा था मैं, स्पेस हो, तो जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया तो हेयर, मेरे सारे ऑर्गन्स, ब्लड, अंदर जितना भी वाटर है, सारे सेल्स, ओके, या जो भी चीज है मेरी बॉडी में वो सारा क्या है, मैटर है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब कि टोटल जो भी मैटर है वो टोटल अमाउंट ऑफ मैटर वही क्या है, मेरा मास है। क्लियर है, तो क्या लिखा मैंने, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। तो मास क्या है समझ में आ रहा है बच्चों, कि मास क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ मैटर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, मास बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे बॉडी में जितनी भी चीजें मैटर है जो वो सारा मिला ले, टोटल कर ले, तो वो क्या बन जाएगा, मास है। ठीक है, लेकिन अगर वेट की बात करो फ्रेंड्स तो वेट के लिए मैंने क्या लिखा देखो, फोर्स एक्सटेंड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। अभी ग्रेविटी वर्ड्स यूज किया मैंने। अभी बच्चों वेट क्या होता है वो समझो एग्जैक्टली, कि हम अभी जो अर्थ पे, तो हमारा एक जो भी फिक्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कि नहीं होगा, हमारे पर एक फिक्स क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स वही हमारा वेट है बच्चों। ध्यान रखना, अभी मास तो है ही हमारा, लेकिन मास के साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो साथ में मिला हो तभी क्या होगा, वो वेट होगा। अभी देखो डिफरेंट क्या है दोनों में बच्चों, मास जो होता है ना वो हर जगह फिक्स होता है। मास फिक्स मतलब कि वो इतना चेंज नहीं होता है, जबकि वेट अगर आप जगह चेंज कर रहे हो तो वेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी मेरा वेट जैसे कि सोच लो आप 70 kg है। ओके, तो ये अर्थ पे, क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा लग रहा है इसीलिए मेरा 70 kg है। लेकिन अगर मैं मेरा वेट ऐसी कोई जगह जाके करूं कि जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम लग रहा हो, तो कम कहां पे लग रहा हो, जैसे कि मंगल की बात करें है ना, मार्स, तो मार्स पे जाके अगर मैं अपना वेट करूं तो वहां कुछ डिफरेंट ही मेरा वेट आने वाला है। क्यों, क्योंकि मार्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, डिफरेंट होता है अर्थ के हिसाब से। ओके, तो वहां पर मेरा वेट क्या आएगा, कुछ डिफरेंट होगा, उसके हिसाब से अर्थ पे कुछ अलग है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां पर भी मेरी मैटर, मतलब मेरे बॉडी में जो भी पार्ट्स है, जो भी ऑर्गन, जो भी मैंने आपको गिना है, वो तो अभी भी अर्थ पर भी वही है। अगर मैं मार्स पे चला जाऊं, मंगल पे, तो भी मेरा मास तो टोटल यही रहने वाला है ना। मेरा मैटर जो बॉडी में, जो मतलब हायर अंदर जो भी ऑर्गन है, वाटर है, अंदर मेरे बोन्स है, वो तो मतलब मेरा मास जो है वो तो सेम ही रहेगा। मतलब कि अमाउंट ऑफ मैटर वो मेरा सेम रहेगा, मास, चाहे मैं यहाँ रहूं या मंगल पे जाऊं, लेकिन मेरा वेट यहाँ पर कुछ डिफरेंट आने वाला है और मंगल पर कुछ डिफरेंट आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो वेट क्या है समझ में आ रहा है, मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही है बच्चों। मास तो है ही, लेकिन वो मास के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है वो दोनों ऐड करो तभी क्या मिलेगा, हमें वेट मिलेगा। ठीक है, तो वेट हर जगह डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मास जो है वो
दोनों जगह सेम ही रहेगा। क्लियर है? तो अब समझ में आएगा मास क्या है और वेट क्या है बच्चों। ओके, देखो दोनों के लिए हम जो ऐसा यूनिट यूज करते हैं ना, वो तो कौन सी है? किलोग्राम। ये ध्यान रखना, दोनों के लिए जो हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं वो क्या है? केजी है, किलोग्राम है। ठीक है, क्योंकि मास के लिए तो हमने वैसे भी स्टडी कर ली। यहाँ पर वेट के लिए भी हम वेट भी जनरली किसमें गिनते हैं हम? तो किलोग्राम में है ना, कि इतने केजी वेट है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मेरा वेट कितना? 70 केजी, तो 70 केजी मतलब किलोग्राम में। तो वहां पर भी हम यूनिट कौन से लगा रहे हैं? केजी। तो दोनों के लिए क्या यूज करेंगे हम? किलोग्राम यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखो बच्चों, इसके हिसाब से देखिए तो 1 kg इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? 1000 ग्राम लिखते हैं, राइट। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम लिखते हैं। तो ये छोटा यूनिट, किलोग्राम से ग्राम कैसा हो गया? उसका छोटा यूनिट हमने लिया हुआ है, तो स्मॉल यूनिट है। तो किलोग्राम में से अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मैंने लिखा कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी बात थी मेजरमेंट के लिए अगर यूज किया जाए तो मास और वेट में कौन सा? किलोग्राम हम यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर देखें हम दूसरा टॉपिक, तो वॉल्यूम। वॉल्यूम की थोड़ी बहुत बात हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी, अगर आपको याद हो तो, है ना। मैंने यहाँ पर लिखा था वॉल्यूम के लिए। अभी देखो, जैसे ही मैंने बोला कि वॉल्यूम वर्ड्स आया तो सीधा ही हम लिक्विड पर सोचने चले जाते हैं ना, कहा इतना लीटर वॉल्यूम है इसका, तो मतलब लीटर बोल दिया तो फिर आप क्या सोचोगे कि हाँ अभी लिक्विड की बात स्टार्ट होगी। तो ऐसा नहीं बच्चों, वॉल्यूम मतलब लिक्विड ऐसा हर जगह नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कि कोई एक क्यूब है, अगर मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों, ये क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है तो देखो इसके टोटल कितने मेजरमेंट हो सकते हैं ये वो पहले सोचूं। फर्स्ट तो उसकी क्या हो सकती है? लेंथ, यहां से लेकर यहां तक उसकी क्या होगी? लेंथ। ओके, तो लेंथ के लिए हम एल लिख लेते हैं। ओके, ये उसकी विड्थ है, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगी? विड्थ। ओके, और ये उसकी हाइट है, तो यहां से लेके यहां तक उसकी क्या हो जाएगी? हाइट। ओके, यहां से लेके यहां तक हाइट। मतलब अगर देखा जाए तो टोटल 3 चीजें में दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ओके, तो अगर मुझे ये क्यूब का टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों, तो मैं यही लिखूंगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्लियर है? यही लिखेंगे हम। तो लेंथ इंटू, यहां थोड़ा लिख लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। विड्थ इंटू हाइट। ओके, सोच लो कि अगर इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, मैं लेंथ किस में मेजरमेंट करूंगा? ऑब्वियसली मीटर में ही मेजरमेंट करूंगा। उसकी हाइट जो है वो भी मैं मीटर में मेजरमेंट, और वेट भी जो वो भी मीटर में मेजरमेंट करूंगा। तो लेंथ कितनी है? 1 मीटर, वेट भी कितनी है? 1 मीटर, एंड हाइट भी है 1 मीटर। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 आंसर आएगा। और मीटर कितने? 3, यानी कि मीटर क्यूब। देखो बच्चों, अब यहां से मुझे वॉल्यूम का यूनिट फाइंड कर लिया मैंने। क्या कर लिया? वॉल्यूम का यूनिट। क्या मिला मुझे? 1 मीटर क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब ही लिखूं, 1 लिखूं या ना लिखूं, मतलब कि वॉल्यूम का यूनिट मुझे सीधा ही क्या मिल गया? मीटर क्यूब। तो अब जब भी मैं वॉल्यूम लिखूंगा, जब भी, तो उसके पीछे यूनिट कौन सा लगाऊंगा मैं? मीटर क्यूब। ठीक है, वैसे हमने मीटर यूनिट किसके लिए लिखा था? तो लेंथ के लिए, राइट। जब मैन 7 यूनिट लिखे हमने, तो उसमें हमने सिर्फ लेंथ के लिए क्या लिखा था? मीटर। ओके, लेकिन यहाँ हर जगह तीनों मैन तो हमने मेजरमेंट किसने किया? मीटर में ही किया। यानी कि अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हमें उसका यूनिट क्या लिखेंगे? हम मीटर क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेंथ का यूज करके वॉल्यूम का मेजरमेंट करके उसके जो यूनिट था वो फाइंड कर लिया। क्या है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब जब भी लिखो, जब भी कोई भी पूछे आपको कि वॉल्यूम का यूनिट कौन सा है, तो मीटर क्यूब होता है। क्लियर है? ओके, तो बच्चों जैसे यहाँ पे हमने किलोग्राम से ग्राम में, है ना, केजी से ग्राम में उसका छोटा यूनिट लिखा, वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी उसके कई सारे दूसरे मेजरमेंट हैं।
मीटर के हिसाब से अगर लिखे तो, जैसे कि वॉल्यूम जनरली आप लीटर में भी लिखते हो, है ना। तो जैसे कि मैं यहां लिखूं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, राइट। क्या लिखूंगा? 1000 ml। ओके, मिलीलीटर क्या लिखा मैंने? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, वैसे ही दूसरा एक लिखा जाता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ध्यान रखना, मैंने दो उसके स्मॉल यूनिट लिखे वॉल्यूम के हिसाब से, मीटर है, लीटर है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर भी होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी वैसे वर्ड्स आपके लिए नया होगा, वैसे 10th में आ गया एक बार, लेकिन बात कर लेते हैं हम डेंसिटी। ओके, तो बच्चों डेंसिटी होती क्या है? पहले तो मास बाय वॉल्यूम है। क्या है? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है। मास हमने स्टडी कर लिया, वॉल्यूम हमने स्टडी कर ली। ओके, तो बच्चों अगर मैंने जैसे लिखा है उसके हिसाब से ऐसा लिख सकता हूं मैं, मास बाय वॉल्यूम है तो ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। वही लिखा जो मैंने लिखा, वही मैंने ऐसे प्रेजेंटेशन किया उसका, मास बाय वॉल्यूम। अब आप खुद सोचो बच्चों, मुझे डेंसिटी का यूनिट फाइंड करना है। किसका? डेंसिटी का। डेंसिटी का मैंने इक्वेशन एक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ मैंने? मास बाय वॉल्यूम। अभी सोचो, मास का हमें यूनिट मालूम है, अभी जैसे लिखा केजी। ओके, मास और वेट दोनों के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं। वॉल्यूम का अभी हमने फाइंड किया, क्या होगा? मीटर क्यूब, राइट। तो अगर मैं मास की जगह केजी लिखूं और वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब लिख लूं, तो ये क्या हो गया? डेंसिटी का यूनिट हो गया। ओके बच्चों, तो देखो किलोग्राम के लिए अगर मैं लिखूं केजी के लिए, उसका छोटा यूनिट कौन सा होता है? ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम ही तो होता है ना। ओके, और मीटर के लिए अगर मुझे उसका छोटा यूनिट लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? मीटर से छोटा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो केजी के हिसाब से ग्राम और मीटर से उसका छोटा यूनिट कौन सा लिखा मैंने? सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देखो यहां पर भी मैंने सेंटीमीटर क्यूब यूज किया हुआ है। ओके, तो अब ये यूनिट लिखो तो भी चले, ये यूनिट लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हो। तो समझ में आया डेंसिटी का यूनिट मैंने कैसे फाइंड किया? उसका जो इक्वेशन क्या है? मास बाय वॉल्यूम। मास का हमें यूनिट पता है कौन सा होता है? केजी। वॉल्यूम का यूनिट कौन सा है? मीटर क्यूब। तो केजी बाय मीटर क्यूब, भाई उसका क्या होगा? यूनिट। अगर उसको छोटे यूनिट में डिफाइन करना है या लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब यही इक्वेशन को बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है। अगर ये एम क्यूब को अगर मैं ऊपर ले लूं तो ये जो पावर है वो माइनस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। तो ऐसे भी लिखा जाता है केजी इंटू मीटर माइनस क्यूब। ठीक है, तो वैसे अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम? ग्राम इंटू सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ठीक है, तो आप कोई भी उसका यूनिट लिखना हो तो लिख सकते हो दोनों में से। ठीक है, तो ये बात की हमने डेंसिटी के बारे में बच्चों। ओके, अभी उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये निकाल रहा हूं मैं यहां से। नेक्स्ट है वो टेम्परेचर। देखो वैसे टेम्परेचर के बारे में बात करें हम तो हमने मेन जो ऐसा यूनिट थी उसमें टेम्परेचर के लिए हमने क्या लिखा था? केल्विन, है ना। जो उसका मेन ऐसा यूनिट है वो कौन सा है? केल्विन है। ओके,
लेकिन बच्चों देखो आपने टेम्परेचर के डिफरेंट टाइप देखे होंगे, लेकिन अभी तक आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं होगा कि कौन सा हम टेम्परेचर यहाँ सोच रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि हम जनरली क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री हो गया है ना समर में, तो बोलते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर है। 45 डिग्री पीछे क्या, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहीट, एग्जैक्टली तो हमें मालूम ही नहीं है, तो कौन सा मेजरमेंट हम कहाँ यूज करें वो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, जब आपको फीवर आता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपको मतलब 100 से ज्यादा फीवर है, तो आप बोलोगे 100 से ज्यादा फीवर है, तो बच्चों दोनों तरफ सोचो आप। अभी मैंने क्या बोला कि अभी टेम्परेचर समर में 45 डिग्री हो गया है ना, 45 डिग्री हो गया, फिर भी हमें क्या लगती है, बहुत सारी गर्मी लगती है और फीवर आती है, तो अब मैंने बोला 100 से भी ज्यादा होता है। तो अगर सोचो 45 में इतनी गर्मी, तो 100 से ज्यादा अगर आपको फीवर है तो क्या हो जाता आपका, समझ में आ रहा है कुछ? मतलब देखो दोनों डिफरेंट है। अभी जो हम बोल रहे हैं 45 डिग्री जो डॉक्टर यूज कर रहा है, जो बोल रहा है 100 डिग्री से ज्यादा आपको फीवर है वो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो आप क्या बोलेंगे 100 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर सोचो 100 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो भी उबल रहा है, हम भी उबल जाएंगे, है ना। तो वो डिफरेंट मेजरमेंट है, वो सब एक नहीं है जो हम बोलते हैं नॉर्मली अभी टेम्परेचर समर का टेम्परेचर है जो डॉक्टर यूज कर रहा है, जो हमने बोला वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वो सब डिफरेंट मेजरमेंट है। तो सब में क्या डिफरेंट है अभी देखते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा। जैसे कि हमने नॉर्मली एसआई यूनिट के हिसाब से देखे बच्चों, तो कौन सा लिया हमने, केल्विन, राइट। एसआई यूनिट में टेम्परेचर का यूनिट कौन सा था, केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये केल्विन की मेजरमेंट है, जैसे कि, ठीक है, ये केल्विन की स्केल है, ओके। इसके बाद एक और लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे मेजरमेंट स्केल है, ये वाली स्केल है फ़ारेनहीट में जो डॉक्टर यूज करता है, समझ में आ रहा है अभी, जो डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और स्केल लगा लेते हैं जो है सेल्सियस की, ओके। तो ये सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहीट, राइट। चलो बच्चों, तो ये 3 स्केल है, मतलब कि टेम्परेचर के लिए हमें टोटल मेजरमेंट टोटल कितने हैं, 3। कौन से, केल्विन जो मैन है हमारा एसआई यूनिट के हिसाब से, उसके बाद दूसरा है सेल्सियस और एक है फ़ारेनहीट जो डॉक्टर यूज करते हैं स्केल, ठीक है, ओके। तो बच्चों जैसे मैं आपको बोलूं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, कौन सा है, फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। और ये वाला जो पॉइंट है वो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ओके। वैसे ही यहां सोच लेना, ये भी क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ओके। चलो बच्चों, नॉर्मली में पता है कि वाटर कितने टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, तो 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर कौन सा टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री टेम्परेचर, राइट, ओके। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो अभी पता चला कि जो हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं ना, वो कौन से मेजरमेंट में होता है, सेल्सियस वाले में हम बोलते हैं, ठीक है। तो 100 सेल्सियस उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कि उतने टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, ओके बच्चों। अभी सोचो कि अब मुझे केल्विन और फ़ारेनहीट के लिए फाइंड करना है कि यही टेम्परेचर केल्विन और फ़ारेनहीट में क्या होगा। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर मुझे सेल्सियस में से फ़ारेनहीट में जाना है, सेल्सियस में से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 करना है, ओके। ये आप करोगे तब सेल्सियस में से आप किस में चले जाओगे, फ़ारेनहीट वाले मेजरमेंट में, ठीक है। और अगर मुझे सेल्सियस में से केल्विन में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15 ये करना है, ठीक है। मतलब कि केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपका सेल्सियस में टेम्परेचर है
उसके साथ 273.15 क्या करना है, ऐड करना है, तब आप सेल्सियस में से किस में चले जाओगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, ओके। देखो तो जैसे मैंने अभी बोला बच्चों कि सेल्सियस में मेरे पास वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, कितना है, 0 सेल्सियस, है ना, या 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस में है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन केल्विन में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, 0 सेल्सियस में से केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करना तो ये वाला टर्म यूज करेंगे हम। चलो बताओ सेल्सियस कितना है फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से, 0 + 273.15, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका, 273.15। ओके, तो बच्चों ये बोल सकते हम कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन हो जाएगा। वही हुआ ना, मुझे केल्विन सेल्सियस में से केल्विन में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, ये हमारी कंडीशन है केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैंने 0 डिग्री यहाँ रख लिया और बाकी का जो स्टेप था वही रख लिया, तो वही हुआ। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो ये तो सेल्सियस में से हमने केल्विन में किया, लेकिन सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा वो फाइंड करना है, तो ये वाला टर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो सेल्सियस कितना है, 0, तो 9/5 इंटू सेल्सियस की जगह क्या लिख लेंगे हम, 0, क्योंकि 0 फ्रीजिंग पॉइंट, प्लस 32 होगा यहाँ, 3/2 नहीं, 32। ठीक है, तो 0 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, ये पूरा स्टेप तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि क्या बचा अभी, 32। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये दो चीज हुई। अभी देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस में। ओके, अब उसको केल्विन में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला टर्म यूज करेंगे। चलो क्या लिखेंगे हम, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस डिग्री प्लस 273.15। ठीक है, यहां से अलग है, तो देखो सेल्सियस कितने हैं, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है केल्विन में, तो 100 डिग्री प्लस 273.15, यानी कि हमका आंसर आएगा 273.15। राइट, कितना आएगा, 273.15। ओके, तो ये केल्विन में क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ, कितना लिख लेंगे हम, 273.5। ठीक है, चलो बताओ मुझे बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना हुआ था, 273.15। राइट, फ़ारेनहाइट में कितना हुआ था, 32 फ़ारेनहाइट, है ना, 32 फ़ारेनहाइट वही क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, अभी मुझे फ़ारेनहाइट में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस में डिग्री प्लस 32। क्लियर है, 9/5। ओके, डिग्री कितना है सेल्सियस में आपको 100, ओके, प्लस 32। ओके, ये आंसर आप कर लेना, 212 जितना शायद आंसर आएगा। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही बच्चों सेल्सियस में से केल्विन और केल्विन में से फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने। ठीक है, फर्स्ट ये वाला फ़ारेनहाइट में जाने के लिए और केल्विन में जाने के लिए ये वाला। ओके, तो ये बात की हमने टेम्परेचर की। ओके, ये कौन यूज़ करता है, डॉक्टर। जनरली जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन, और वो जो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब हम मेजरमेंट करते हैं वो कौन सा होता है, सेल्सियस में होता है। ओके, तो ये जो आज बात की हमने टोटल, वो सारी बातें याद रखनी है और अच्छे से समझनी है। ओके।